आप सब प्लीज प्लीज ताकि अगले अगले। इसके बाद सैनी समाज से धनीराम पूर्व सरपंच, राकेश पूर्व सरपंच, इनके बाद सीएम साहब को उमेश जी पटका पहनाएंगे और कविता जी बुके के साथ स्वागत करेंगे। उमेश जी और कविता। अब मैं निवेदन करूंगा संदीप सरपंच बड़ौदा से गदा व मोहन जी को चुनाव लड़ने के लिए जिस साधन की जरूरत है उसकी एक थैली भेंट करेंगे भाई संदीप सरपंच जी और जसबीर खुराना जी सरपंच। तो कहा उस सोने का क्या फायदा जो सोना कान को फाड़ दे, ये बुजुर्ग बोलते हैं। बुजुर्गों की कहावत है। भाइयों, रामविलास जी कह रहे थे हमारे ब्रह्मचारी जी हमारे भी मित्र हैं, परंतु ऐसी पार्टी के अंदर चिपट गए जिसने देश को लूटने का काम कर रही है, जो देश के अंदर दंगे कराने का काम करती है, उसका इतिहास हमारे सामने है। हम देखते हैं एक वोट के लिए भाइयों उनके पास कोई नीति या कोई विजन नहीं है। इस देश के लिए अगर कोई नीति विजन है कि लोगों को लड़ाओ और लड़ा करके भय पैदा करो, भय पैदा करके वोट बटोरने का काम करो, ये कांग्रेस की नीति है और इसको हम लंबे समय से देख रहे हैं। भाइयों, चाहे 84 के दंगे की बात है, 84 के अंदर किस प्रकार के दंगे हुए मुझे ध्यान में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस दुनिया में नहीं है। अरे उस समय के अंदर ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जब 84 के दंगों में सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, अटल जी एक कमरे के अंदर थे, उनके पास देखा नहीं गया। अटल जी लाठी लेकर के बाहर निकले कि कौन है जो इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पहले मेरे ऊपर हाथ उठाए, फिर मैं इनके ऊपर कोई अगर हिम्मत रखेगा, जब मैं मेरी लाश से गुजरेगा तो मैं फिर इनके आगे जाने दूंगा। भाइयों, ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा नेता था जिनके अंदर पीड़ाएं थी, परंतु ये लोग देश को तोड़ने के लिए कैसे कैसे लोगों के बीच में जाकर के समर्थन करते हैं। भाइयों, हमने वो समय देखा है, ये धारा 370 कितने लंबे समय से जिसकी रामविलास जी ने बात की है। अरे उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस ने किए। अरे वो व्यक्ति, वो यासीन मलिक जिसने कश्मीर की घाटी में तबाही को मचाया, और भाइयों वो व्यक्ति दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाता है और वो बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें। इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं हो सकती। भाइयों, जिन्होंने वहां कश्मीर की घाटी को खाली करने का काम किया है, और वो व्यक्ति वो ऐसा जो अलगाववाद की नीति को अपनाता था, जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर चलता था, पाकिस्तान के इशारे के ऊपर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता था, और ये पोस्टर लगा करके बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें। अरे किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, देश की क्या दुर्दशा करना चाहते हैं। परंतु विकास के अंदर विश्वास नहीं था और इस कारण से देश के लोग आहत थे। देश के लोग सोचते थे कि कैसे कांग्रेस से छुटकारा मिले और कोई ऐसा नेतृत्व आए जो इस देश की डगमगाती हुई नैया को वो पार कर सके। और भाइयों, आप लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। मुझे यह बताते हुए आप लोगों के बीच में यह बड़ी खुशी भी हो रही है। आदरणीय रामविलास जी बोल रहे थे कि कांग्रेस को राम नाम सत्य बोलना है, ये कहना है, और आज उस दिशा के अंदर जा भी रहे। रामविलास जी की बात वो सत्य हो रही है। 2014 में मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी एनडीए भाइयों 543 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा।
कांग्रेस पार्टी 464 सीटों पे चुनाव लड़ी। जब 2019 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी आप सबके आशीर्वाद से 543 सीटों पे चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और मुझे खुशी है, देश ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीटें दी, एनडीए को 325 दी। जब 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के बाद आप लोगों ने 303 सीटें दी और एनडीए को 353 सीटें देने का काम किया है। और भाइयों आज मैं देखता हूं, आज 2024, आज कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने का दम भर रही है। भाइयों कैसे 272 सीटों पे सरकार बना सकती है? 272 सीटें तो चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तब जा करके वो सरकार बनती है। परंतु चुनावी 272 पर लड़ रहे हैं तो कैसे भाइयों वो सरकार कदम भर रहे हैं? वो इधर उधर देख रहे हैं, गठबंधन गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग भाइयों बजा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। एक मेरे ध्यान में कहावत आती है जो गठबंधन गठबंधन की है, वो गठबंधन गठबंधन की कहावत इस प्रकार की है। कुछ लोग नाव के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, एक व्यक्ति उनके बीच से उठा और उठ करके अलग बैठ गया और अलग बैठ करके नाव में छेद करना शुरू कर दिया। और जब दूसरे लोगों ने उसको देखा कि ये नाव में छेद कर रहा है, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये नाव डूब जाएगी, इसमें पानी भर जाएगा। और वो कहने लगा ये तो मेरी जगह है, आपने क्या लेना, मैं छेद करूं कुछ भी करूं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है।